वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कथा प्रारंभ होत है। आओ वीर हनुमान, आसन लेओ प्रेम से, धरो तुम्हारो ध्यान। राधे मेरे स्वामी, मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम, उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे सहित श्री किशोरी सदा ही रखियो मेरो ध्यान। हे राधे किशोरी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास के पूरे महीने का पुण्य फल देने वाली 26वें दिन के व्रत कथा सुनाऊंगी, अर्थात 26वें दिन का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। मनुष्य की सभी परेशानियां, सभी संकट मात्र मार्गशीर्ष मास में स्नान, व्रत और महात्म्य सुनने से ही दूर हो जाती है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में व्रत और स्नान करता है, महात्म्य सुनता है, उस मनुष्य को सभी तरह के दान पुण्य करने चाहिए। अगर दोपहर के समय में कोई भी आए, चाहे वह अतिथि हो, पंडित हो, वेदपाठी हो, पापी हो, भिखारी हो, कोई भी हो, उसे ब्रह्म के समान समझना चाहिए। उसे दान में भोजन इत्यादि जरूर देना चाहिए। रास्ते से थके हुए ब्राह्मण हो अथवा भूखे प्यासे कोई अपरिज बटोही का हो, उसे अन्न और जल का दान देकर उसे तृप्त करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है वह बहुत समय तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। दोपहर में या सायकाल के समय जिनके घर पर कोई अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उस मनुष्य को यमलोक का वास मिलता है। अगर कोई घर के बाहर भिखारी भीख मांगता है और घर के अंदर से नहीं नहीं आगे जाओ ऐसा शब्द अगर वह भिखारी सुन ले तो वह भिखारी अपने 7 जन्मों के इकट्ठे किए हुए पापों को उस घर में छोड़ जाता है और उस घर के पुण्यों को अपने साथ ले जाता है। इसलिए मनुष्य को दान पुण्य में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार मनुष्य को दान पुण्य जरूर करना चाहिए। अतिथि के सत्कार के बराबर और कोई दूसरी संपत्ति नहीं है। बंधु, धन, धर्म, कर्म सभी हितकारी नहीं होते। अतिथि सत्कार के प्रभाव से जो राजा तथा मुनि लोग ब्रह्मलोक को गए हैं, उनका आज तक पतन नहीं हुआ। अन्न दान करने वाला मनुष्य दैदीय विमान में बैठकर विष्णुलोक में अमृत पान करता है और स्वर्ग के सुख भोग कर ही पृथ्वी पर वापस जन्म लेता है। वह धर्मात्मा राजा बनता है और चिर आयु तथा नष्ट न होने वाले वंश को प्राप्त करता है, क्योंकि अन्न दान करने से मनुष्य, देवता, पितर सभी तृप्त होते हैं। हे सुत, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अगर कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक में स्वर्ग का इच्छुक है तो उसे अन्न दान अवश्य करना चाहिए। यह बात मैंने धर्मराज जी के मुख से खुद सुनी। ग्रीष्म ऋतु में जल, हेमंत ऋतु में ईंधन देने वाला सदैव अन्नदान करने वाले यमराज के दुखों को नहीं देखता। जो मनुष्य 6 महीने के अंदर ज्ञान व अज्ञान से छोटे बड़े वाणी, मन तथा शरीर से किए हुए पापों का प्रायश्चित नहीं करता, उसे नरक भोगना पड़ता है। जो प्रायश्चित करता है उसे देवता और गंधर्व से लौकिक लोक प्राप्त होता है।
जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में वेद माता गायत्री और दूसरे वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं, नित्य सुबह शाम अग्नि में हवन करते हैं, ऐसे विप्र अक्षय गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में नित्य व्रत का आचरण करते हैं, तीर्थों का सेवन करते हैं, तीर्थों में जाकर दर्शन करते हैं, वे यमराज को नहीं देखते। नरक से बचने वाले को पराये अन्न में रुचि छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का अन्न हम खाते हैं उसके पाप भी हमें खाने पड़ते हैं। हे सुत, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में नित्य प्रति प्रातःकाल स्नान करता है, उसके बाहरी और भीतरी सब पाप नष्ट हो जाते हैं, वह नरक में नहीं जाता। जो लोग स्नान किए बिना भोजन करते हैं, वे सदैव मल खाने वाले होते हैं। जो नित्य स्नान नहीं करते हैं, उनके पितरों को भी नरक का मुंह देखना पड़ता है और नरक भोग कर नीच जाति तथा चांडाल जाति में ऐसे मनुष्य जन्म लेते हैं। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास को पर्व के समान मनाता है, महात्म्य सुनता है, उसको बुरी गति नहीं मिलती, उसका बुरे से बुरा समय भी टल जाता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है, उसे कभी बुरे स्वप्न नहीं आते, उसे कभी दुष्ट चिंताएं नहीं सताती। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में शुद्ध होकर तिल पात्र तिल कमल का दान करते हैं, उन्हें यमलोक नहीं जाना पड़ता। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे सुत, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में एक बार भी गंगा स्नान कर लेता है तो उसे नरक नहीं जाना पड़ता। मार्गशीर्ष मास में किए गए व्रत, दान, तप, यज्ञ गंगा जल की एक बूंद के समान भी नहीं है। जो नीच मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के बराबर समझता है, उसे रोरव नरक का भागी बनना पड़ता है। जो मनुष्य कीचड़ में फंसी हुई गाय को निकालता है, रोगी की रक्षा करता है, गौशाला में गायों की सेवा करता है, दान करता है और इस कार्य को करने से उसे जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान और व्रत से मिलता है। प्रातःकाल स्नान करके जो नित्य प्रति 16 प्राणायाम करते हैं, वह यमलोक को नहीं जाते, उनकी भ्रूण हत्या का पाप भी समाप्त हो जाता है। हे सूत, जो मनुष्य दूसरों की स्त्रियों को माता के समान देखता है, मन में जो पर स्त्री गमन की इच्छा नहीं करता, वह दोनों लोकों का अधिपति होता है। धर्मनिष्ठ को पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, पर स्त्री गमन करने वाला 21 नरकों का भागी होता है। दूसरों के धन का लोभ मन में कभी भी नहीं लाना चाहिए। किसी भी कारण से क्रोध उत्पन्न होने पर क्रोध पर विजय पाने वाला व्यक्ति ही स्वर्ग का भागी होता है। जो मनुष्य माता पिता को देवता के समान मानता है, उसे यमलोक में कभी दुख नहीं देखना पड़ता। हे सुत, मैं सत्य कहता हूँ, वैष्णव मनुष्य यमलोक में तथा यमदूत के कठिन दर्शन नहीं करते, जो मेरे इस मार्गशीर्ष मास को महोत्सव की तरह मनाते हैं। जो दुराचारी, दुशील, पापी लोग भूल कर भी एक बार यदि मार्गशीर्ष मास में केशव भगवान को याद कर लेते हैं, वे पापों से छूटकर विष्णु भगवान के बड़े पद को पाते हैं। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ समय बिताता है, तो मरते समय उन्हें यम के दर्शन नहीं होते। जो अगन्यास, मुद्रा, ऋषि, छंद तथा देवता सहित दीक्षा प्राप्त करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर का, ओम नमो नारायणाय इस 8 अक्षर का मंत्र का जाप करते हैं, उनको देखने मात्र से ही ब्रह्म हत्यारे भी पवित्र होकर वैष्णव हो जाते हैं। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में शंख चक्र धारण करके वनमाला से शोभित होकर ब्रह्मा की आयु पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं, उसके बाद विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे पुत्र, मोक्ष पाने वाले मनुष्य को
मार्गशीर्ष मास में शालिग्राम की शिला में गोमती चक्र तथा ब्रज और कीट आदि से निर्मित श्री वासुदेव भगवान की पूजा करनी चाहिए, अर्थात मेरी पूजा करनी चाहिए। उसमें विष्णु भगवान का निवास है और उनके पूजन से जो फल प्राप्त होता है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे पुत्र, तुम ध्यान से सुनो। हे विकुंडल, शालिग्राम का पूजन करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और मरने पर उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इसकी पूजा करने वाले लोग प्रतिदिन 10,000 राजसूय यज्ञ करने जितना फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में शालिग्राम शिला की एक बार भी पूजा कर लेता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्योदय से अंधकार नष्ट हो जाता है। अत्यंत पापी जिसने कोई भी शुभ कार्य नहीं किया, अगर वह भी मार्गशीर्ष मास में शालिग्राम शिला की पूजा कर लेता है तो उसे यमलोक के दर्शन नहीं होते। हे सूत, जितना मैं लक्ष्मी जी के साथ रमण करने से प्रसन्न नहीं होता, उतना मैं शालिग्राम शिला और गोमती चक्र में रमण करने वालों से खुश हो जाता हूँ। जिसने शालिग्राम चक्र की पूजा कर ली, उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने जितना फल प्रदान मैं कर देता हूँ। हे पुत्र, शालिग्राम की 12 शिलाओं का जिसने मार्गशीर्ष मास में पूजन कर लिया, दर्शन कर लिया, उसे स्वर्ण कमलों जितना फल मैं प्रदान करता हूँ। 12 शालिग्राम शिलाओं का पूजन से जो फल प्राप्त होता है, वही फल मैं उसे मार्गशीर्ष मास में एक बार शालिग्राम का पूजन करने और दर्शन करने से ही प्रदान कर देता हूँ। गोदावरी, गंगा, रेवा, मोक्षदायिनी नदियाँ सब शालिग्राम में निवास करती हैं। जो लोग कलयुग में भक्ति भाव से मिष्ठान का भोग लगाते हैं, पुष्प, धूप, दीप, चंदन, स्तोत्र पाठ, वाद्य गान आदि से मार्गशीर्ष मास में शालिग्राम की पूजा करते हैं, वह करोड़ों कल्प पर्यंत मेरे ही निकट निवास करते हैं। अगर कोई मनुष्य मार्गशीर्ष मास में एक बार भी शालिग्राम की शिला रूपी लिंग का पूजन कर ले तो वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जहाँ शालिग्राम रूप में भगवान रहते हैं, वहाँ सब यज्ञ, देवता, सिद्ध 14 भुवन वास करते हैं। मार्गशीर्ष मास की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताई है। मार्गशीर्ष मास में कहते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के सामने घी का दीपक जला देने मात्र से और कृष्ण नाम की माला जपने या कृष्ण नाम का कीर्तन करने से उस मनुष्य के सभी संकट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास में यमुना नदी के तट पर जाकर यमुना नदी के दर्शन कर लेने मात्र से ही मनुष्य को सैकड़ों जन्मों के उसके पाप धुल जाते हैं। अगर यमुना नदी में दर्शन कर लेने से इतने फल मिलते हैं तो स्नान करने से तो कितना फल मिलेगा, इसकी तो गणना करना ही नामुमकिन है। मार्गशीर्ष मास में शीत लहर प्रारंभ हो जाती है, इसलिए अगर कोई मनुष्य मार्गशीर्ष मास में गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, तिल का दान, अन्न दान, पूजा की सामग्री जैसे बैठने का आसन, तुलसी माला, चंदन, पूजा की सामग्री, मोर पंख, कलश, पीतांबरी, आचमनी, दीपक और दीपक में जलाने वाली बत्ती, साथ ही मंदिरों में घंटा दान करते हैं तो उस मनुष्य को गोदान करने जितना फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास में नित्य प्रति जो मनुष्य गीता का पाठ करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की माला जपता है, भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है, सुबह और संध्या के समय तुलसी में घी का दीपक जलाते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं और
तिल का दान करते हैं उस मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में एक समय भोजन करके समय बिताता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को भोजन करवाता है, वह मनुष्य रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। उसका सब तरह से कल्याण होता है। वह मनुष्य धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति का मालिक होता है। मार्गशीर्ष मास में उपवास करने से मनुष्य दूसरे जन्म में रोग से रहित रहता है और हमेशा बलवान और पुष्ट होता है और सुंदर स्त्री को प्राप्त करता है और अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनता है। मार्गशीर्ष मास में जो मनुष्य सुबह उठकर स्नान आदि करने के पश्चात मेरे महात्म्य को सुनता है, उसे धन, धान्य, खेत खलियान, जमीन, धन ज्ञान, सुख, संपत्ति का वह मालिक बनता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में सुबह उठकर स्नान करने के बाद एक समय भोजन करने का प्रण लेता है और भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाता है, वह मनुष्य रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में चांदी का दीपक दान करता है, वह मनुष्य बलशाली और पराक्रमी होता है। मार्गशीर्ष मास में अन्न दान और तिल दान का बड़ा ही महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष मास में शीत लहर शुरू हो जाती है, इसलिए अगर कोई मनुष्य मार्गशीर्ष मास में अन्न दान, वस्त्र दान, ऊनी कपड़ों का दान, कंबल दान, रजाई, गद्दे, तकिए ब्राह्मणों को या जरूरतमंद लोगों को जो दान करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यंत ही प्रिय होता है। उस मनुष्य के इस दान का फल उसे कई करोड़ गुना होकर उसे वापस मैं प्रदान करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे चतुर्मुख, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरी मथुरापुरी में निवास करता है और मेरी मथुरापुरी में 3 रातें गुजार देता है, वह 1000 वर्ष तक मेरे ही लोक में निवास करता है। मेरी मथुरापुरी में अगर कोई मनुष्य मार्गशीर्ष मास में जाकर दर्शन कर ले और मेरी रजकण को अपने सिर से लगा ले, तो मैं उसके कई हजार जन्मों के पापों को माफ कर देता हूँ। मैं उसको और उसके आगे आने वाली पीढ़ी के 7 जन्मों के पापों को धो देता हूँ। आज मैं आपको विष्णु पुराण की एक गाथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में एक गरीब माँ बेटे रहते थे। माँ जंगल से लकड़ियां बीन कर लाती थी और शहर में बेचती थी और बेटा गांव के लोगों की गायें चराता था। बदले में उसे जो ग्वाली मिलती थी उसी से उनका घर चलता था। उस ग्वाले का नाम भोला था। एक दिन भोला ने देखा कि एक गाय जो सुनहरे रंग की थी, वो रोज उसकी गायों के झुंड में आ जाती, चारा चरती और संध्या को न जाने कहाँ गायब हो जाती। कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है, भोले को मालूम ही नहीं चलता था। मनी मन भोला सोचने लगा कि नामालूम ये सुनहरे रंग की गाय कहाँ से आती है और संध्या को वापस कहाँ चली जाती है। मैं इसे दिन भर चराता हूँ, लेकिन इसकी मुझे ग्वाली भी नहीं मिलती। तब एक दिन भोले ने इस बात का जिक्र अपनी माँ से किया। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, संध्या के समय जब सभी गायें अपने अपने मालिक के घर वापस जाती है, तब तुम इस गाय के पीछे पीछे जाना। जब वह गाय अपने मालिक के घर में जाए, तब तुम उस घर के मालिक से इस गाय की ग्वाली मांग लेना। दूसरे दिन भोला ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन संध्या के समय भोला उस गाय पर नजर गड़ाए रखा। संध्या होते ही जब सभी गायें अपने अपने घर की ओर जाने लगी, तब भोला उस सुनहरी गाय की पूंछ पकड़कर उसके साथ साथ हो लिया।
जहां जहां वह गाय जाती भोला उसके पीछे पीछे उसकी पूंछ पकड़कर चलता गया। गाय की पूंछ पकड़ते पकड़ते वह बैकुंठ में पहुंच गया। इस बात का उसे पता ही नहीं चला। वहां भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी विराजमान थी। तब भगवान विष्णु ने पूछा कि अरे भाई तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंचे। तब भोला ने पूरी सच्चाई बताई कि मैं आपकी गाय की पूंछ पकड़ करके यहाँ तक आया हूँ। मैं पिछले कई दिनों से आपकी गाय को चरा रहा हूँ, लेकिन मुझे आपकी गाय की ग्वाली नहीं मिलती। मैं ग्वाली लेने के लिए आया हूँ। तब भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी को उसके भोलेपन पर बहुत हंसी आई। भगवान ने कहा कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो भोला ने कहा कि आप मुझे मेरी मेहनत का पैसा दे दीजिए और ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान विष्णु ने भोला को एक कढ़ाई दे दी। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम वापस कैसे जाओगे। ऐसा करो, तुम इस गाय की पूंछ पकड़ करके वापस चले जाओ। भोला ने ऐसा ही किया। घर आने के बाद उसने वह कढ़ाई रसोई में रख दी। उसकी माँ ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा तुझे ग्वाली में क्या मिली। तो बेटे ने कहा कि माँ मुझे उन्होंने एक कढ़ाई दी है। उसकी माँ ने उस कढ़ाई को देखा तो उसे वह कढ़ाई बड़ी ही अजीब और बहुत सुंदर लगी। माँ ने उस कढ़ाई को मांज धोकर रसोई में रख दिया। थोड़ी देर बाद भोले ने अपनी माँ से खाना मांगा। माँ रसोई में खाना बनाने के लिए गई तो उसने देखा कि रसोई में तरह तरह के पकवान रखे हुए थे। अब भोला व भोले की माँ समझ चुके थे कि यह सब कुछ भगवान विष्णु की कृपा से कढ़ाई में से बनकर व्यंजन आ रहे हैं। अब उनके घर में कभी खाने की कमी नहीं रही। उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। उनके घर में एक मेहतरानी रोज आती थी। भोला की माँ बचा हुआ खाना अब रोज मेहतरानी को देने लगी। वही मेहतरानी उसी नगर के राजा के यहाँ भी जाती थी। राजा के यहाँ से उसे रोज एक ठंडी बासी सूखी रोटी मिलती थी। तब एक दिन मेहतरानी ने राजा की दासी से कहा कि मुझे आपके राजा से रोज एक ठंडी रोटी मिलती है, जबकि इसी नगर में एक गरीब माँ बेटे रहते हैं। उनके घर से रोज मुझे लड्डू बर्फी जलेबी मिलती है। दासी ने यह बात राजा और रानी को बता दी। तब राजा और रानी ने मेहतरानी को बुलाया और उससे पूरी बात पूछी। मेहतरानी ने राजा और रानी को पूरी बात बताई। तब राजा ने सिपाही भेजकर भोला व भोले की माँ को राज दरबार में बुलाया और पूरी बात जानी। तब भोला ने राजा और रानी को पूरी बात बताई। तब भोला ने और भोले की माँ ने राजा रानी को पूरी बात बताई। तब राजा ने कहा कि ऐसी कढ़ाई तो राज दरबार में होनी चाहिए। तब भोला को राजा का हुक्म मानना पड़ा। कढ़ाई लाकर राज दरबार में जमा करवा दी। जब राजा के रसोइये ने रसोई में कढ़ाई को मांझ कर रखा तो उस कढ़ाई में से कुछ भी पकवान बन करके नहीं आए। राजा ने भोले को बुलवाया और कहा कि तुमने कढ़ाई बदल ली है। इस कढ़ाई में से तो कुछ भी खाने का सामान बनकर नहीं आ रहा है। तब भोले ने कहा कि राजा जी, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे घर पर इस कढ़ाई का चमत्कार देख लेना। तब राजा ने वापस उस कढ़ाई को भोले और भोले की माँ को दे दिया। राजा ने अपने मंत्रियों और दरबारियों को भोला के घर चमत्कार देखने के लिए भेजा। जब भोला कढ़ाई लेकर अपने घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद भोले की माँ ने कढ़ाई को मांझकर रसोई में रखा तो थोड़ी ही देर में उस कढ़ाई में से तरह तरह के पकवान बनकर आ गए। अब तो राजा को भी पूरा विश्वास हो गया। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी बैकुंठ चौदस का व्रत और स्नान करें और विष्णु भगवान का पूजन करें और विष्णु भगवान का व्रत करें। इस प्रकार आज मैंने आपको विष्णु भगवान का चमत्कारिक महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।